बाद अनदर टॉपिक में आएंगे। कल की टॉपिक की कंटिन्यूटी है न्यूरॉन के हवाले से। और यू नो वेरी वेल कि न्यूरॉन एक ऐसे सेल होते हैं जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन करवाते हैं एक लोकेशन से, एक जगह से दूसरी जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था रिसेप्टर से कंट्रोल सेंटर तक जो न्यूरॉन सिग्नल मैसेजेस जो कंडक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ये सेंसरी इनपुट होती है जो कंट्रोल सेंटर को देते हैं। इसी तरह से जो कंट्रोल सेंटर होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसी कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन जिन्हें रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन भी कहते हैं, जहाँ पे इंटीग्रेशन का अमल होता है। जैसे कोई भी चेंज हुई थी तो उसको डिटेक्ट इन रिसेप्टर्स ने किया था। रिसेप्टर ने चेंज को डिटेक्ट किया और इधर भी सेट पॉइंट उसमें जरा डिफरेंस है। आइदर जो है कोई वैल्यूज कम है, ज्यादा है, किसी भी तरह की जो चेंज होती है, चेंज को डिटेक्ट किया अकॉर्डिंग टू सेट पॉइंट उसमें डिफरेंस है। तो यकीनन उस हवाले से कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटीग्रेशन या एनालिसिस होगी। उसके बाद एक एप्रोप्राइट सिग्नल, कमांड, ऑर्डर, एप्रोप्राइट जो भी डिसाइड होगा, एक एप्रोप्राइट जो कमांड होगा वो इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ आएगा और इफेक्टर ऑर्गन्स आपको बताया कि रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं स्टिमुलस के बदले में रिस्पांस। जब रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो चेंज आई थी वो करेक्ट हो जाएगी, चेंज आई थी वो करेक्ट हो जाएगी, होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म जो है रिस्टोर हो जाएगी। और ये जो फंक्शन होता है लाइक कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर तक ये मोटर न्यूरॉन का होता है। तो इस तरह से ये इस इलस्ट्रेशन से ही आप 3 टाइप्स के न्यूरॉन के फंक्शन को आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जो कंट्रोल सेंटर तक ले आना, कंट्रोल सेंटर के अंदर इंटीग्रेशन या एनालिसिस होती है और उसके बाद एक स्विचेबल या एप्रोप्राइट कमांड या ऑर्डर जो होता है इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ जाता है और इफेक्टर ऑर्गन्स उस चेंज के बदले में रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं और होम्योस्टेसिस की मैकेनिज्म मेंटेन हो जाती है या वो चीज जो है करेक्ट हो जाती है। तो इसी तरह से चेंज करेक्ट हो जाती है। तो हमने कल जो है न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था, आई थिंक काफी सारी पॉइंट्स न्यूरॉन की पढ़ी थी, थोड़ी रीडिंग रहती है वो उसको देखते हैं। फिर 3 टाइप्स के न्यूरॉन और एक अनदर टॉपिक पे आएंगे। इसकी भी बुक है पेज नंबर 63, न्यूरॉन एज अ रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी, सोमा साइक्लोन भी कहते हैं, किन जगहों पे साइक्लोन भी लिखा होता है। इसकी भी बुक जो है बहुत ही जरूरी होता है टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। भले आप दूसरे जितने भी बुक्स आप फॉलो करें, गूगल को काफी सारे स्टूडेंट बुक की पॉइंट को कंपेयर करते हैं गूगल से, वो तो अपडेटेड रिसर्च होगी काफी सारी चीजों में। तो वो तो आपको या गूगल स्कॉलर बन जाए या इंटरमीडिएट की स्टूडेंट बन जाए, एज यू विश। हम जो है मुझे तो नहीं पढ़ाना भी आता नहीं, मेरे पास और कोई बुक है तो इसकी भी बुक को फॉलो करेंगे। तो न्यूरॉन इज रिलेटिवली लार्ज सेल बॉडी साइटोन और सोमा, और उसके अंदर जैसे एक न्यूक्लियस सेक्शन मौजूद है और वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद है। जैसे हमारे बुक के अंदर क्लियरली नहीं लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे या गोल्जी बॉडीज भी होंगे, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, पर ये सब मौजूद होते हैं। स्पेसिफिक एक जैसे यू नो वेरी वेल एक स्ट्रक्चर है जिससे कहते हैं निजल्स बॉडी, निजल्स ग्रेन्यूल, निजल्स सब्सटेंस मौजूद होती है। और निजल्स बॉडी 2 चीजों की कॉम्बिनेशन होती है, यू नो वेरी वेल, एक राइबोसोम्स होते हैं और दूसरे होते हैं RER, रफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म को भी याद करने की कोशिश करें, जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं मैं कोशिश करता हूँ, किन जगहों में हमारी बुक में नहीं भी होते तब भी मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज टेस्ट जो आती है ना आगे उसमें पता नहीं कि कोई शॉर्ट फॉर्म ही आ जाए, तो एटलीस्ट जो आपके पास नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं। फर्स्ट ईयर में जैसे सेल चैप्टर के अंदर भी ऐसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब चीजें मौजूद है। तो बहरहाल ओवरऑल इसका फंक्शन होगा निजल्स बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो ये पॉइंट आपने नोट करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे। नेक्स्ट हेडिंग एसटीबी बुक है पेज नंबर 63, इट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूरोलेमा। जैसे आपको याद होगा हमने
इससे पहले मसल टॉपिक पढ़ा था सार्कोलेमा। लेमा लफ्ज जो है मेम्ब्रेन या कवर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे सार्को का मतलब होता है मसल, न्यूरो रेफर्स टू न्यूरॉन, न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन को हम देंगे न्यूरोलेमा। ठीक है, इसी तरह से वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सेल बॉडी इज टू मैन्युफैक्चर न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कल हमने पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर की स्टोरेज जाके होती है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर, एक्सोन टर्मिनल के अंदर, पर उनकी मैन्युफैक्चर या सिंथेसिस का अमल जो होता है वो साइटोन या सेल बॉडी के अंदर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ऐसे ही सवाल जो टेस्ट में होते हैं। विच आर स्टोर्ड इन सीक्रेटरी वेसिकल एट द एंड ऑफ द एक्सोन। एंड ऑफ द एक्सोन जैसे यू नो वेरी वेल किस तरह के होते हैं एंड ऑफ द एक्सोन, जैसे ये नॉब लाइक एंड होता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, और उसके अंदर वेसिकल्स होते हैं, और इन वेसिकल्स के अंदर यू नो वेरी वेल केमिकल स्टोर होता है जिसका नेम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। इधर माइटोकॉन्ड्रिया की भी तादाद काफी सारी होती है, यू नो वेरी वेल। एक एग्जोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर बाहर होते हैं, रिलीज होते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत सिनेप्स रेगुलर क्लास में पढ़ा है, जब सिनेप्स होगा तो ये एग्जोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर फ्यूजन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल की, और देन जो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आते हैं। तो इसी वजह से आपने कई इलस्ट्रेशंस में इधर देखा होगा माइटोकॉन्ड्रिया की भी तादाद इस जगह पे काफी सारी होती है, बिकॉज ये एक्टिव प्रोसेस होता है। जब पढ़ेंगे आगे सिनेप्स टॉपिक भी है, कल मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें काफी सारे क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से ये हमने जैसे साइटोप्लाज्म के सेक्शन को देखा, साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे न्यूक्लियस, तो जैसे साइटोन के अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, लाइसोसोम्स भी होते हैं, इसी तरह से गोल्गी एपेंडिक्स भी होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारी चीजें इस साइटोन के अंदर होती हैं जो क्लियरली जैसे बुक में नहीं लिखा। और अक्सर हमेशा स्टूडेंट मुझसे ये ऐसे सवाल करते हैं, सर क्या और ऑर्गेने नहीं है, सवाई नेजल सब्सटेंस सब मौजूद है, टिपिकल सेल है तो सारे ऑर्गेनिल्स मौजूद होंगे इसके अंदर। बाकी नेजल सब्सटेंस इसके अंदर एक पेक्यूलर टिपिकल फीचर है नेजल सब्सटेंस। और इसी तरह से हमने न्यूरॉन के एंड में कल जैसे पढ़ा था, ये जैसे जो एंड होता है नॉब लाइक होता है जिसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये पूरा जो सेक्शन है न्यूरॉन की एंडिंग है जिसे हम कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इसके अंदर वेसिकल्स है जिन्हें कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल। वेसिकल्स के अंदर केमिकल होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो बहरहाल इस न्यूरॉन का काम होता है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज दे सकता है, या न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन को कमांड या ऑर्डर दे सकता है। इफेक्टर ऑर्गन में भी मसल, में भी ग्लैंड सेल भी हो सकता है या मसल भी हो सकती है, कोई भी इफेक्टर हो सकता है। उसके बाद जैसे डेंड्राइट सेक्शन पे हम आएंगे। डेंड्राइट्स जैसे यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था, डेंड्रो लफ्ज की मीनिंग ये होती है ट्री होती है, बिकॉज इसकी जो ट्री की जैसे ब्रांचेस होती है बिल्कुल इसी पैटर्न में होता है, तो ये डेंड्रो रेफर्स टू ट्री। Tendrils extend outward from the cell body and specialize to respond to signal from other neuron, या दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव करना, या फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कल हमने जैसे पढ़ा था वेरी क्लियरली कि ये जो है रिसीविंग एंड होते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल और इंपल्स रिसीव करना, आइदर फ्रॉम एनदर न्यूरॉन, आइदर फ्रॉम एनदर न्यूरॉन, कोई एक दूसरा न्यूरॉन होगा उसके हाँ जो सिग्नल होंगे कमांड होंगे उसको रिसीव करेंगे, या जैसे चेंज या स्टिमुलस होता है स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, ये भी जैसे एक किसी डेंड्राइट एंड का काम होता है। यू नो वेरी वेल हमने पढ़ा था कि रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन इज डेंड्राइट, रिसीविंग एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड दे आर ब्रांच्ड एंड प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया टू रिसीव दीज सिग्नल्स। जैसे रिसीविंग एंड या सिग्नल को रिसीव करना, जस्ट अगर जैसे एक सिंगल ऐसे सेल बॉडी के बाहर ये मेम्ब्रेन होती तो जैसे सिग्नल जो है कम ही रिसीव करते, पर इनके अंदर जो बहुत ही ज्यादा आगे ब्रांचेस जो मौजूद हैं, जैसे आपने कई जगहों पे लार्ज सरफेस एरिया के अंदर इंक्रीज होती है तो फोल्डिंग जरा ज्यादा होती है, ऐसी ब्रांच स्ट्रक्चर ज्यादा होती है जिसकी वजह से जो है वो ज्यादा से ज्यादा सिग्नल रिसीव करेंगे। तो आप देखें ये भी ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल इसको ही कंपेयर कर लेते हैं, जैसे अगर जस्ट इतनी साइटोन के बाहर ये मेम्ब्रेन होती तो सिग्नल कम रिसीव होती। तो और देखें इसमें कई ब्रांचेस हैं,
तो सरफेस एरिया ज्यादा हुआ ताकि सिग्नल्स इनको जो है इनको रिसीव करे ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट हमने हेडिंग पढ़ी थी एक्सोन की पढ़ी थी, और ऐसे लिटरेरी वर्ड जो होता है ना, एक्सिस लॉन्ग एक्सिस जो होता है उसे जैसे एक्सोन कहते हैं। लॉन्ग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी एंड मेकिंग न्यूरॉन्स लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। जैसे यू नो वेरी वेल हमारी बॉडी के अंदर वेरियस टाइप के सेल्स हैं, पर जैसे इस एक्सोन की वजह से न्यूरॉन की जो सेल की लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है। It is called the exoplasm. साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म देंगे। आप ऐसे टर्म्स आप नोट करते जाएंगे, जैसे मसल सेल के साइटोप्लाज्म को आपने नोट किया था सार्कोप्लाज्म, तो इसी तरह से न्यूरॉन की जो साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म, जो एक्सोन में स्पेशली जो एक्सोन के अंदर जो रीजन है एक्सोन वाला रीजन, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन वाला एक्सोप्लाज्म, एक्सोन को शो करता है। कवर्ड बाय इधर जो मेम्ब्रेन होगी उसे हम देंगे एक्सोलेमा। लेमा लफ्ज की मीनिंग ये होती है जैसे मेम्ब्रेन, एक्सोन सेक्शन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड एक्सोन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम सेल बॉडी टू न्यूरॉन एंडिंग नर्व एंडिंग, जैसे आपको बताया सिनेप्टिक नर्व उधर, एंड ट्रांसमिटिंग टू अदर न्यूरॉन इफेक्टर्स। यू नो वेरी वेल दूसरे न्यूरॉन को भी सिग्नल दे सकते हैं किसी इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन में कोई मसल भी हो सकता है या कोई ग्लैंड सेल भी हो सकता है, उसको सिग्नल या कमांड या ऑर्डर देंगे। तो ओवरऑल जैसे न्यूरॉन के अगेन स्ट्रक्चर जैसे यू नो वेरी वेल ये एरिया जो साइटोन का न्यूक्लियस है इसके अंदर डिजल सबस्टेंस और अदर ऑर्गेनेल्स है, कई जो ऐसी ब्रांचेस मौजूद है जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना या कंडक्ट करना। पायरोमिड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं एक्सॉन एला कहते हैं, और इसी में से एक लॉन्ग फाइबर ओरिजिनेट होता है जिसका नेम है एक्सॉन। एक्सॉन के हवाले से मजीद जैसे 2-3 लफ्ज हमने नोट किए, एक्सोलेमा, एक्सोप्लाज्म, और इसकी जो एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं उधर ब्रांचेस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जैसे सिनेप्टिक वेसिकल के नॉब लाइक ब्रांचेस होती हैं जिनके अंदर यू नो वेरी वेल जो है वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब हम आते हैं इस 5 नंबर। तो न्यूरोगिलिया या गिलियल सेल का काम कोई सिग्नल को कंडक्ट करना नहीं है। गिलियल सेल्स न्यूरॉन की सपोर्ट में होते हैं, स्ट्रक्चरली कोई सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिशन का रोल होता है, प्रोटेक्शन का रोल होता है, इंसुलेशन का रोल होता है, फेगोसाइटिक एक्टिविटीज का रोल होता है। तो इस तरह से जो गिलियल सेल कोई सिग्नल कंडक्ट नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली न्यूरॉन आर सपोर्टेड बाय, यानी सपोर्ट में कुछ जो जिन्हें सपोर्टिंग सेल्स कहते हैं, और कलेक्टिवली इन्हें कहते हैं न्यूरोगिलिया या गिलियल सेल। जैसे यू नो वेरी वेल न्यूरॉन इज द नर्व सेल एंड न्यूरोगिलिया इज द गिलियल सेल, जिसका काम कोई सिग्नल को कंडक्ट करना नहीं है। जैसे आपने ये एक्सोन के हवाले से आपने नोट किया था, एक्सोन के बाहर जो है यू नो वेरी वेल शॉन सेल होता है, ये सेल है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक माइलिन की ऐसे फोल्डिंग्स होती है, कॉइलिंग्स की तरह जो माइलिन शीट बनाते हैं, और दरमियान में जैसे दो शॉन सेल के दरमियान जो एक गैप या स्पेस बनता है जिसका नेम होता है नोड ऑफ रेनवियर, और इसके जरिए साल्टेटरी कंडक्शन होती है जिसका रेट जरा स्पीड के हवाले से फास्टर रेट होता है। कंपेयर करेंगे जस्ट एक्सॉन के जरिए सिग्नल आएंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होगी, अगर साल्टेटरी कंडक्शन के जरिए सिग्नल आएंगे तो 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये आ सकते हैं। तो एक तो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन को ये रैपिड करते हैं, और दूसरी तरफ से जो है इनको प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है हमारे बुक के अंदर, आप इनको नोट करेंगे कि गिलियल सेल एक होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, सीएनएस के अंदर मौजूद होते हैं ये गिलियल सेल का। हालांकि और भी कई टाइप है, एस्ट्रोसाइट्स है, फर्दर है, पर बहरहाल जो हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। ओलिगोडेंड्रोसाइट गिलियल सेल है जो सीएनएस के अंदर होते हैं, और शॉन सेल होते हैं जो पीएनएस के अंदर होते हैं। सीएनएस पीएनएस लफ्ज आपने यकीनन नोट किए होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सीएनएस के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसे नर्व्स आ जाते हैं। तो ये जैसे एक न्यूरॉन है, तो न्यूरॉन की एक्सॉन के साथ जैसे ये शॉन सेल होते हैं, एक और सेल होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। तो ये इसकी सपोर्ट में, इनका काम कोई जैसे सिग्नल की कंडक्शन वगैरह नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स या सिग्नल कंडक्ट नहीं कराते हैं, पर ये जो है सपोर्ट में होते हैं। दो ही जैसे सेल्स हैं जो हमारे बुक में मेंशन है, इनको आप याद करें। पॉइंट ये है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं सीएनएस के अंदर, और शॉन सेल जो होते हैं वो पीएनएस के अंदर होंगे। बहरहाल कोई इतना ज्यादा इसका सेक्शन नहीं है। तो these serve as a variety of functions including, अब देखें ये चंद एक फंक्शंस हैं किसके, गिलियल सेल के। सप्लाइंग द न्यूरॉन विद न्यूट्रिएंट्स, रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स, कीवर्ड को कोशिश करें, फोकस करें, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, गाइडिंग एक्सॉन माइग्रेशन। एक्सॉन माइग्रेशन का मतलब होता है जैसे डेवलपमेंट होती है एक्सॉन की, तो उस पॉइंट को ये जैसे शो कर रहा है, एक्सॉन माइग्रेशन एंड प्रोवाइडिंग इम्यून फंक्शन, बिकॉज कुछ इसके अंदर ऐसे भी ग्लियल सेल्स होते हैं जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। रिमूविंग द डेड पार्ट, जो नॉन फंक्शनल पार्ट हो जाते हैं न्यूरॉन के, उनको रिमूव करना, ये भी जैसे इनका काम होता है। या एक्स्ट्रा चीजें उनको फेगोसाइटिक एक्शन होता है, तो ये इम्यून फंक्शन के हेडिंग में आता है। तो ये चल एक फंक्शन है ओवरऑल न्यूरोगिलिया की, तो आप नोट करेंगे। न्यूरोगिलिया जैसे हमारे बुक में जो मेंशन है, एक शॉन सेल और दूसरे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। की पॉइंट इसके अंदर क्या है, की पॉइंट जैसे ये तो हमारे बुक में तो नहीं है, काफी सारे, बस आप नेम थोड़े जहन में रख सकते हैं। एपिडेमल सेल्स है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, सैटेलाइट सेल है, एस्ट्रोसाइट्स है, माइक्रोगिलिया है, शॉन सेल है। ये मुख्तलिफ किस्म के गिलियल सेल्स होते हैं। एपिडेमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सीएनएस के अंदर होते हैं, और शॉन सेल जैसे एक ही कीवर्ड है पीएनएस के अंदर होता है। बाकी जैसे एक माइक्रोगिलिया है, एस्ट्रोसाइट्स है, सैटेलाइट सेल्स है, ये सब जो है न्यूरोगिलिया के टाइप्स होते हैं जो हमारे बुक में कोई मेंशन वगैरह नहीं है। गिलियल सेल के बाद नेक्स्ट हेडिंग पे हम आते हैं कि शॉन सेल्स प्रोड्यूस माइलिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर पीएनएस एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स प्रोड्यूस माइलिन शीथ इन सीएनएस। यही जो की पॉइंट है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इन्हीं को आप बस नोट करेंगे। सीएनएस एंड पीएनएस की टर्म है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ी सी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन आपको आइडिया हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लू कलरेशन है, ये एक्सॉन फाइबर है, ये शॉन सेल है। तो माइलिन शीथ कैसे बनेगी, जो यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फोल्ड बनते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फोल्ड बनते जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ये एक्सॉन सेक्शन है, इसी एक्सॉन के बाहर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फोल्ड बनते जाएंगी, और ये सेल है, इसका न्यूक्लियस भी मौजूद है, और अल्टीमेटली जिस तरह से एक इस पैटर्न में माइलिन शीथ बनती है। तो हमारे जहन में होता है कि हाउ द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय शॉन सेल। तो आप जैसे नंबर 1 जैसे देखेंगे एक्सॉन है, ये ब्लू कलर जैसे एक्सॉन है, उसके बाद शॉन सेल है। शॉन सेल है, इसकी मेम्ब्रेन के हवाले से ऐसी फोल्डिंग होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फोल्डिंग होती जाएगी, और मजीद जो इसमें ऐसी फोल्डिंग होगी तो अल्टीमेटली एक माइलिन शीथ बनती है। तो माइलिन शीथ जो इस पैटर्न में बनती है, जैसे वो एक्सॉन हुआ, और एक्सॉन के बाद शॉन सेल है, और शॉन सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस हवाले से जो ऐसी माइलिन शीथ बनती है, ठीक है। तो जहन में होना चाहिए कि हाउ द माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद न्यूरोगिलिया के जो फंक्शन के हवाले से देखेंगे, एक्सॉन है, माइलिन शीथ एंड आर सेड टू बी माइलिनेटेड न्यूरॉन, बिकॉज न्यूरॉन के जो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर के हवाले से भी टाइप्स होते हैं, फंक्शनल टाइप भी होते हैं। स्ट्रक्चरल टाइप का मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन जिनके अंदर माइलिन अगर प्रेजेंट है तो माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिन नहीं है तो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, डिपेंड करता है माइलिन शीथ पे। तो ये हुए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टाइप्स के न्यूरॉन। अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ से न्यूरॉन को देखेंगे तो वो हमने 3 टाइप पढ़े हैं, जैसे सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये 2 किस्म के न्यूरॉन हो सकते हैं, एक जैसे माइलिनेटेड और दूसरे होते हैं अनमाइलिनेटेड। तो non-myelinated neuron part between the शॉन सेल, जैसे यू नो वेरी वेल एक शॉन सेल है, ये दूसरा शॉन सेल है, उनके दरमियान एक नॉन माइलिनेटेड पार्ट है। इस नॉन माइलिनेटेड पार्ट को यू नो वेरी वेल नोड ऑफ रैनवियर कहते हैं, या सिंपल वर्ड्स में 2
शॉर्ट सेल्स के दरमियान जो गैप होता है या स्पेस होता है उसे हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर, और इस नोड ऑफ रेनवियर के जरिए आपको पता है सिग्नल और इम्पल्स जो है वेरी क्विक और फास्टर जो है मूव करते हैं जंपिंग की तरह। साल्टेटरी लफ्ज की मीनिंग ही होती है जंप देना। जैसे ये एक्सॉन फाइबर है और एक जैसे सिग्नल और इम्पल्स दूसरी पॉइंट तक गया जंप के जरिए, तो जाहिर है इसकी स्पीड जरा तेज होगी, फास्ट होगी, और ऐसी कंडक्शन को कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी लफ्ज का मतलब ही होता है जंप की पैटर्न में। तो जाहिर है थ्रू एक्सॉन अगर कोई सिग्नल कंडक्ट होगा तो स्पीड जो उसकी कम 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर जंपिंग के जरिए नोड ऑफ रेनवियर के जरिए जाएगा तो अप टू द 150 मीटर पर सेकेंड। अब हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन नेक्स्ट हेडिंग है उस पे आते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन अल्टरनेटिव टर्म याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड अफरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड इफरेंट न्यूरॉन, एंड इंटर न्यूरॉन इज आल्सो कॉल्ड एसोसिएशन न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। किन जगहों पे रिले न्यूरॉन भी लिखा होता है, रिले न्यूरॉन। तो ये इंटर न्यूरॉन की अल्टरनेटिव टर्म है। हमने एक इलस्ट्रेशन शुरू में देखी थी और उसी में जैसे इसके सारे फंक्शंस मौजूद है। जैसे सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है रिसेप्टर से मैसेजेस इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर तक ले आना, ये सेंसरी न्यूरॉन का काम है। अफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अफरेंट लफ्ज का मतलब होता है टुवर्ड्स, टुवर्ड्स की तरफ, सीएनएस की तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। इफरेंट की मीनिंग होती है अवे, अवे फ्रॉम कंट्रोल सेंटर, मोटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन उन्हें हम कहते हैं। जैसे जो कल हमने जैसे एक इलस्ट्रेशन बनाई थी वो मोटर न्यूरॉन की थी, जिसकी ये इस तरह की पैटर्न में होती है। जैसे ये डेंड्राइट एंड सिग्नल को रिसीव करेंगे और इधर जो यकीनन कोई एक इफेक्ट ऑर्गन होगा। और जो सेंसरी न्यूरॉन होता है जाहिर है इधर जो कोई रिसेप्टर जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आईज के अंदर रिसेप्टर मौजूद है, ईयर के अंदर रिसेप्टर मौजूद है, टंग के अंदर रिसेप्टर मौजूद है। इस रिसेप्टर सेल के साथ कुछ जो है यहाँ पे न्यूरॉन के एंड्स जो यहाँ से निकलेंगे और देन जो है यकीनन आगे जो है दूसरा एंड पार्ट होगा सेंसरी न्यूरॉन का। दूसरा एंड किसके साथ ज्वाइन करेगा आप बताएं? इंटर न्यूरॉन के साथ। ये पार्ट जाके किसके साथ कनेक्ट होगा? इंटर न्यूरॉन। बिकॉज सेंसरी न्यूरॉन का काम ही होता है रिसेप्टर से मैसेजेस या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर तक देना। तो ये एंड जो होगा कंट्रोल सेंटर यानी इंटर न्यूरॉन को उसमें जाके मैसेज देंगे। तो देखिए ये इंटर न्यूरॉन की क्या है, ट्री लाइन बहुत ज्यादा सेल बढ़ती है। जैसे आपको याद होगा कि ये एंड अब किसके साथ जाके अटैच होगा, इस साइटोन के ऊपर जो डेंड्राइट पार्ट है इसमें जाके इसको जाके मैसेजेस देंगे। एंड यू नो वेरी वेल डेंड्राइट का ही काम होता है कि सिग्नल या मैसेजेस को रिसीव करना। और देन इंटर न्यूरॉन का दूसरा एंड यकीनन इधर कोई होगा मोटर न्यूरॉन होगा। इधर जो है ये सेंसरी न्यूरॉन का ये एंड होगा, ये इसको मैसेज देगा और देन यहाँ से जो है मोटर न्यूरॉन अराइज होगी और जो इफेक्टर ऑर्गन तक ये मैसेज ये कमांड देंगे। अब ये सेक्शन है, आप देखें ये इसका जो यूनियन किसके साथ होगा, इस मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट एंड के साथ। और डेंड्राइट हमेशा रिसीविंग एंड होते हैं, कोई किसी भी दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं या सिंपल वर्ड्स में किसी भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या स्टिमुलस को जो डिटेक्ट कर सकते हैं। सेंसरी न्यूरॉन आल्सो कॉल्ड अफरेंट न्यूरॉन, these are generally found in the sensory organs such as eye, nose, ear, skin, tongue, ear। ये जितने भी हमारे 5 सेंसेस हैं उनके अंदर यकीनन सेंसरी न्यूरॉन होंगे। The nerve cells are triggered by the chemicals and physical inputs। जैसे अगर हम देखें फॉर एग्जाम्पल टंग ज़बान, उसके अंदर जो टेस्ट बड है, टेस्ट बड है तो उसके अंदर जो है रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल्स को जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। मे बी उधर केमिकल हो या फिजिकल स्टिमुलस, जैसे फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स है, ये फिजिकल स्टिमुलस है, टच है, फिजिकल स्टिमुलस है ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड सच एज साउंड, लाइट, हीट वगैरह सबको डिटेक्ट करने के रिसेप्टर मौजूद है। रिसेप्टर से ये इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर तक देंगे। सेंसरी न्यूरॉन फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सेंसरी इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू द सीएनएस। सिंपल वर्ड्स में रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कंट्रोल सेंटर तक लेके आने का जो काम होगा सेंसरी न्यूरॉन का, वो सेंसरी न्यूरॉन आगे जो कनेक्टेड होंगे इंटर न्यूरॉन के साथ, और इंटर न्यूरॉन अगेन एक दूसरे न्यूरॉन होंगे फर्दर मोटर न्यूरॉन आल्सो कॉल्ड द इफरेंट न्यूरॉन फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ मोटर इंपल्स। मोटर इंपल्स का मतलब होता है जो सीएनएस से आगे कमांड जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं मोटर इंपल्स। सेंसरी इनपुट हमेशा सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक होता है, कंट्रोल सेंटर तक होता है, उसे हम कहते हैं सेंसरी इनपुट कहते हैं। मोटर आउटपुट जैसे हमने लफ्ज पढ़ा है
कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर ऑर्गन तक जो मैसेजेस जाते हैं वो मोटर न्यूरॉन के जरिए, ठीक है ना। CNS2 इफेक्टर, वेरी सिंपल वर्ड्स, CNS इफेक्टर, दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन प्ले ए मेजर रोल इन द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। आप कहेंगे वॉलंटरी, चलो हमने ये सीखा कि स्केलेटल मसल तक ये मैसेज कमांड या ऑर्डर जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन का, ये वॉलंटरी। इनवॉलंटरी कैसे, रिफ्लेक्सेस जो होते हैं आपको बताएं, जैसे विथड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, नी जर्क है, तो वो भी जैसे मोटर न्यूरॉन ही उसके अंदर इन्वॉल्व है। एक जैसे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है जिसके अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो ये किसका रोल हुआ, अगेन मोटर न्यूरॉन का हुआ। और दूसरे जैसे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर एक, यू नो वेरी वेल, पॉलीसिनेप्टिक के अंदर सेंसरी न्यूरॉन भी होगा, इंटर न्यूरॉन भी होगा और मोटर न्यूरॉन भी होगा, एक से ज्यादा सिनेप्स बनते हैं। तो एनीवे जो ये इनवॉलंटरी लफ्ज आया ये रिफ्लेक्सेस को शो करता है, और रिफ्लेक्सेस में भी मोटर न्यूरॉन का ही रोल होता है या किरदार होता है। आखिरी पॉइंट है इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन या एसोसिएशन न्यूरॉन, दिस न्यूरॉन एक्ट इज मीडिएटर बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। आगे जो हमारा टॉपिक होगा सिनेप्स का, जैसे मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, उसके अंदर पढ़ेंगे, ये इलस्ट्रेशन भी मौजूद है। इसी में भी सीखते हैं कि मोटर न्यूरॉन एंड सीएनएस के दरमियान जैसे लोकेशन क्या है, जैसे सेंसरी ऑर्गन से, जैसे कोई पिन, जैसे कोई टच होती है, प्रिकिंग होती है, तो सेंसरी न्यूरॉन होगा ये मैसेज लेके, जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइनल कार्ड बताया, स्पाइनल कार्ड के अंदर जैसे इधर इंटर न्यूरॉन होंगे, और इंटर न्यूरॉन यकीनन मोटर न्यूरॉन को ये जरिए इस मसल को मैसेज देंगे कि भाई इस पॉइंट से अपना हाथ जो है हटा ले या रिमूव कर ले, फॉर एग्जांपल। तो ये जो सीएनएस के अंदर ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन का नेम होता है रिले न्यूरॉन, एसोसिएशन न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन होता है, ठीक है। मीडिएटरी बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन एंड सीएनएस के अंदर ही जैसे ये इंटर न्यूरॉन होता है। इंटर न्यूरॉन की लोकेशन हमेशा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होगी। इट हेल्प्स इन स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैसे, जैसे अगर कोई पिन लगी है हमें, अचानक कोई ऐसी चुभने वाली चीज है, तो या जो पाँव के अंदर कोई कील वगैरह लग जाए फॉर एग्जाम्पल, तो जाहिर मोटर न्यूरॉन हमें बताएगा कि इसी को आप जो पाँव को हटा लें या अपने हाथ को हटा लें, वरना अदरवाइज और जो इंजरीज हो सकती है। तो स्मूथ ट्रांसमिशन, करेक्ट सिग्नल जैसे आगे इफेक्टर ऑर्गन तक देने का काम जो होता है वो इंटर न्यूरॉन का होता है, वो इंटर न्यूरॉन का होता है। इस तरह से जो हमने 3 टाइप्स के न्यूरॉन को डिस्कस किया, और नेक्स्ट हमारी वो हेडिंग होगी वो लाइक हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, जिसके अंदर एक मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होता है और दूसरा होता है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।